एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सबके बीच में फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आ गया हूं और आज का वीडियो का जो टाइटल रहने वाला है, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं, नायरा और साइला, जो कि पाकिस्तानी गर्ल्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी गर्ल्स है, ब्रेव गर्ल्स हैं और बहुत ही ऑनेस्ट गर्ल्स हैं, जिनके वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। तो वीडियो का टॉपिक, वीडियो मतलब किस टॉपिक पे रिएक्शन उन लोगों ने दिया है, इस वीडियो को मैं देखता नहीं हूँ, जैसे कि कंटिन्यू मैं बताते आ रहा हूँ। और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ उसको मैं आप सबके साथ ही में देता हूँ, पहले का मैं उसे देखा नहीं देता हूँ। तो उसी वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। आइए, आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट, और इस वीडियो के बारे में एंड में करेंगे बात। तो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इट्स नायला खान। दोस्तों, आज जो आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं उसमें इंडियन आर्मी की एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बारे में बात की जाएगी। ऐसी ट्रेनिंग है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानियों के कहते हैं ना हलक खुश्क होने लग गए हैं और टांगे कांपने लगे हैं। और ये लिटरली ये सच कह रही हूँ। जरा ट्रेनिंग देखे, इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजी देखे, पता चल जाएगा कितना ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे लग रहा है इस वजह से। वीडियो देखते हैं। मतलब लास्ट पर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। चलो स्टार्ट द वीडियो। भारत करने वाला है LOC पर युद्धाभ्यास, वॉर एक्सरसाइज। भारत के इस कदम से उड़ गए हैं पाकिस्तान के होश। पसीना पसीना हुआ आतंक का सरगना पाक। क्या भारत दे रहा है पाकिस्तान को खुली चुनौती, ठीक उसी तरह जिस तरह रशिया ने दी थी यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करके, और उसके बाद अचानक युद्ध छेड़ दिया था। क्या भारत भी कुछ ऐसा ही तो नहीं करने वाला जिससे घबरा गया है पाकिस्तान? क्या यह भारत की तरफ से पाकिस्तान की हरकतों का जवाब है? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है जिससे पाकिस्तान इसके अंदर डर गया है, तो आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे पंजाब प्रांत में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। और इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान के तोते उड़ गए, क्योंकि उसे डर लगने लगा कि कहीं भारत उस पर हमले की योजना तो नहीं बना रहा। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान किस तरह से तिल मिलाया हुआ है ये तो सबको नजर आ रहा है। पहले SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में उसके विदेश मंत्री बिलावल की जबरदस्त बिलबिलाई हुई बेइज्जती। उसके बाद विदेश मंत्री ने खूब सहरो किया। उसके बाद कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं सामने आई, जिनमें साफ साफ पाक आर्मी के हाथ होने के सबूत मिलने लगे। अब तो साबित भी हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में जब भारत के द्वारा पंजाब प्रांत में युद्धाभ्यास की खबर सामने आई तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। जी हाँ, भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब प्रांत में एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में आर्मी और एयरफोर्स दोनों भाग लेने वाली है। और भारतीय सेना ने बताया कि वो इस युद्धाभ्यास में अपनी आक्रामक यानी ऑफेंसिव क्षमताओं को टेस्ट करने जा रही है। यानी डिफेंस की प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रही है, यहाँ ऑफेंस की प्रैक्टिस हो रही है। नो सुरक्षात्मक प्रैक्टिस, ओनली आक्रामक प्रैक्टिस, यानी दुश्मन को नेस्त नाबूद करने की प्रैक्टिस, वॉर प्रैक्टिस। इसके अलावा इस इलाके में किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी उसके लिए भी टेस्टिंग की जाएगी। और यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही कि भारत बड़ा ऐसा क्यों कर रहा है। ये तो शांति प्रिय देश था, इसके 5-10 लोगों को मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता था इसको। लेकिन अब ये वो भारत नहीं रहा। भले ही पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहता हो, लेकिन पंजाब उसकी वो दुखती रग है जिस पर हल्की सी भी चोट उसे बर्दाश्त नहीं। और इसका कारण है कि एक तो ये भारत के बॉर्डर के एकदम पास है, और दूसरा पंजाब एक तरह से पाकिस्तान का दिल है, क्योंकि आज पाकिस्तान की आर्मी में सबसे ज़्यादा जवान पंजाबी ही है। इसके अलावा पंजाब के लोगों ने पाकिस्तान में काफ़ी नाम कमाया है। आज पंजाब का कल्चर पूरे पाकिस्तान के ऊपर हावी हो रहा है। पाकिस्तान के लगभग हर फील्ड में पंजाबियों का ही बोलबाला है। ऐसे में ये इलाका पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हो जाता है। और भारत ने इस इलाके में युद्धाभ्यास करके पाकिस्तान की उसकी दुखती रग को दबा दिया है, मसल दिया है, जिससे पाकिस्तान तिल मिला गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इतना क्यों घबरा रहा है, ये तो केवल एक युद्धाभ्यास, असली युद्ध थोड़ी ना है। तो दोस्तों, कोई भी देश जब युद्धाभ्यास करता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार छुपी हुई चेतावनियां भी होती है, कई बार दुश्मन को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना भी होता है। इस समय पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे तो यही लग रहा है कि युद्धाभ्यास केवल युद्धाभ्यास नहीं है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, समझते हैं कि आखिर इस युद्धाभ्यास के पीछे भारत का असल मकसद क्या है। आर्मी की चंडी मंदिर बेस्ड वेस्टर्न कमांड मई महीने में एक बहुत बड़ी फील्ड एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है, जिसमें वो अपनी आक्रामक
युद्ध टेक्नोलॉजी का अभ्यास करेगी। ये पूरा युद्ध अभ्यास पंजाब प्रांत के पश्चिमी भाग में किया जाना है। इस युद्ध अभ्यास में आर्मी एक्सरसाइज करने वाली है कि पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में उसकी बनाई गई रणनीतियाँ कितनी कारगर साबित हो सकती है और इनमें क्या खामियां हैं, क्या नए इम्प्रूवमेंट इसमें किए जाने चाहिए। इसके अलावा आर्मी में जो नए हथियार भी शामिल किए गए हैं उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। आर्मी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये बात साबित हो चुकी है कि जंग के समय आर्मी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन बेहद ज़रूरी हो गया है मॉडर्न वॉरफेयर में, क्योंकि हर युद्ध में ये देखने में आ रहा है कि पहले मोर्चा एयरफोर्स को ही संभालना पड़ता है, उसके बाद ही आर्मी अपनी ताकत दिखा पाती है। और इसीलिए एयरफोर्स भी इस अभ्यास में अपनी युद्ध क्षमताओं को परखेगी ताकि मौका पड़ने पर उसके सभी हथियार खरे उतर सकें। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के रफाल, सुखोई, जैगुआर, MiG-29, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे एयरक्राफ्ट अपना दमखम दिखाएंगे। वे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुश्मन के विमानों को आने से रोकने और मार गिराने के साथ साथ उसकी सीमा में घुसकर तबाह करने का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी चेक किया जाएगा कि युद्ध के समय हमारी सप्लाई चेन किस तरह से काम करेगी। इसके अलावा कैनाल बेस्ड ऑपरेशन को आर्मी किस तरह से परफॉर्म करेगी, इस बात की भी टेस्टिंग की जाएगी। कैनाल बेस्ड टेस्टिंग से मतलब है कि इस एरिया में जहां काफ़ी सारे कैनाल यानी कि नहरें बनाई गई हैं जिस वजह से टैंक आसानी से चल नहीं पाते, ऐसे में किस तरह टैंकों का मूवमेंट रहेगा उसकी भी तैयारी की जा रही है। साथ ही यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर सेना को एक बड़ी आबादी वाले इलाके में जाकर युद्ध को अंजाम देना पड़े तो वो कैसे इसे अंजाम देगी, क्योंकि पंजाब का पूरा एरिया काफ़ी घनी आबादी वाला एरिया है। ऐसे में सेना की कोशिश रहती है कि आम जनता को कम से कम नुकसान पहुँचे, तो इसकी भी प्रैक्टिस यहाँ की जाएगी। और साथ ही इस युद्धाभ्यास से दुश्मन को ये भी जता दिया जाएगा कि भारतीय सेना अपने मकसद को हासिल करने के लिए क्या कर सकती है। ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि अगर उसने कोई भी गलत हरकत की तो उसे सबक सिखाने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है और इसका कोई भी कदम उसे बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत इस तरह के युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है। इससे पहले भी भारत ने 1986-87 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स को अंजाम दिया था। नवंबर 1986 से मार्च 1987 तक तकरीबन 4 महीने तक 5 लाख हिंदुस्तानी फौजियों ने पाकिस्तानी सीमा पर मोर्चा संभाल लिया था और मॉक युद्ध कर रहा था। ये युद्ध अभ्यास कितने बड़े पैमाने पर हुआ था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेना अभ्यास कर रही थी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से पंजाब प्रांत को अलग कैसे किया जाए, पाकिस्तान के हवाई अड्डों को कैसे नष्ट किया जाए, नेवल बेस को कैसे बर्बाद किया जाए। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर भारत का कब्जा हो जाता है तो लंबे समय तक वहाँ का शासन कैसे संभालना है। हर एक मोर्चे पर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा था। उस समय भारत की इस तैयारी से पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया था, यहाँ तक कि उसने भी अपनी सेनाओं को सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि युद्ध अभ्यास पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर की जा रही तैयारियों के चलते किया गया था और इसके पीछे का सच आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इस युद्ध अभ्यास ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की भी नींद उड़ा दी थी। कहा जाता है कि इस पूरी योजना के पीछे जिस शख्स की सोच थी वो उस वक्त के आर्मी चीफ कृष्णा स्वामी सुंदर जी थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आर्मी चीफ सुंदर जी ने राजीव गांधी जी से कहा कि भारतीय सेना को फुल स्केल वॉर किए कई साल हो गए हैं, नई तकनीकें भी शामिल हो गई हैं, लिहाजा हमें पैदल टुकड़ी से लेकर नेवी और हवाई मिशन का रिहर्सल कर लेना चाहिए कि अगर वाकई युद्ध हो जाता है इन केस तो भारतीय सेना मिशन को कैसे अंजाम देगी। और अब एक बार फिर भारतीय सेना इसी तरह के युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। जाहिर सी बात है कि इस बार के युद्धाभ्यास का मकसद भी केवल सेना को रिहर्सल करवाना तो नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत की सेना का ये युद्धाभ्यास सिर्फ एक प्रैक्टिस के मकसद से है या फिर रशिया की तरह युद्ध से पहले यूक्रेन के बॉर्डर पर जो उसने काफ़ी लंबी युद्धाभ्यास की तैयारी की थी वैसा ही कुछ भारत भी कर रहा है और जल्द ही POK पर भारत का कब्जा होने वाला है। क्या लगता है आपको, किस और सिग्नल कर रही है मोदी सरकार? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो जी ये पहली दफा हो रहा है मेरे लिए, तो ये पहली दफा मैंने आज से पहले ऐसी कोई वीडियो नहीं की कि बॉर्डर LOC के ऊपर इंडियन आर्मी ट्रेनिंग करेगी, अपना बल आजमाएगी, अपनी ट्रेनिंग को आजमाएगी कि कितना दम है। एयरफोर्स भी इसमें आएगी, टैंक्स भी आएंगे, सारा कुछ जैसे कि मैं कहूँ कि एक डेमो है यार, एक डेमो है और ये हमें दिखाया जा रहा है और ये जाहिर हम भी देखेंगे। और देखें अगर ट्रेनिंग करते करते रुख इधर मोड़ लिया तो क्या करेंगे, ये बस भगवान को प्यारे हो जाएंगे।
साथ उनको ये भी पता चलेगा बाजवा ने जो रही से हवाई कसरतें निकाल दी। देखो अपने मुल्क के सीक्रेट कोई दूसरे को बताता है। अब इंडियन आर्मी में देखो क्या हो रहा है, कितने उनके एक दफा याद है एक वीडियो में कहते हैं कि हमारे पास इतने हथियार है, अगर बता देंगे ना दुनिया के रातों की नींद उड़ जाएगी। तो हम सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना दुनिया सह सकती है। और हमारे वाले बाजवा साहब ने क्या किया, उसने सारा चट्टा वट्टा खोल के रख दिया। अकल होती तो आज ये घोड़ियां नहीं है, तेल नहीं है, टैंक चलने के वो कोई हमारा बम चलने के काबिल है। अब ये भी बात इंडियन आर्मी को, उन्होंने कहा भाई उनका तो जर्नैल कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो किसी ने अगर ऐसे कह दिया कि मोदी जी जरा राइट होते हो तो थोड़ा सा लेफ्ट होके ट्रेनिंग ना कर उन्होंने टेस्ट किया तो था भी कहाँ पे उसका ब्रह्मोस है, उनके फाइटर जेट राफेल जैसे उन्होंने एक ऐसा वो उसे क्या ब्रह्मोस उन्होंने बनाया, पता नहीं वो दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि वो जब किसी निशाने पे लगा दे ना, वो इंसान किसी भी कोने में छुप जाए, वो उसका पीछा कर रही है। और जो ड्रोन आए हैं उनके पास वो देखो। तो मैं इनसे ये कहूंगी कि जनाब जितनी जल्दी हो सके ना अपने आपस के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करो। वो मुल्क अमीर से अमीर तर और ताकतवर से ताकतवर होता है। और ये एक्सरसाइज करते करते अगर तोपे इधर आ गई तो साढ़े को 15 घंटे भी रुकने का टाइम नहीं है। हमारे हाल भी कहती है भाई हम तो 15 घंटे भी नहीं रुक सकते। मतलब अगर वो आते हैं, ये वैसे मैं कह रही हूँ यहाँ के आवाम को नहीं रोक सकते, उन्होंने फिर उनको रोकना है। वैसे मैं कह रही हूँ अगर 8 बजे भी शुरू होता है तो दोपहर अगले 1-2 बजे तक सफाया हो जाएगा सब कुछ। तो वैसे मैं नहीं कह रही, मेरे पीछे ना ये मिसाल दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, समझ तो आप ये होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेहतर यही है ना अगर हाथी और चूंटी का मुकाबला किया जाए और चूंटी ये बोले कि मैं हाथी को गिरा दूंगी, हुई ना कितनी फनी बात। हाथी रोंग देगा पाँव। तो वो वाली चीज हो गई है कि भाई हाथी और चूंटी का कोई मुकाबला नहीं है। तो चूंटी को अपनी राह पकड़नी चाहिए और हाथी को अपनी पकड़नी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। ये तो बातें वैसे चलती रहती हैं, हंसी मजाक भी होता है, कभी सीरियस टॉक भी होते हैं, कभी तंजिया बातें भी हो जाती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जनाब आज के जमाने में हमारा इंडिया के बगैर इंडिया के बगैर सर्वाइवल मुश्किल है। यहाँ के आवाम समझ गया, पढ़े लिखे लोग तो पहले समझे थे, अनपढ़ लोग भी समझ गए कि भारत के साथ दोस्ती करो, उसके साथ दोस्ती करो, बाकी कंट्रीज का कोई क्यों नहीं बोलता, उन्हें पता है वो इम्पोर्टेंट है हमारे हमसाये की सबसे अहम है, क्योंकि इसी से हमें हर चीज मिल सकती है, सब्जियां हर चीज यहाँ से हमें आसानी से मिल सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों को समझ रहा, मुझे लगा शायद इमरान खान यहाँ के लोगों को आई है, बस यहाँ के कुछ खास लोगों को समझ आ रही। वो 80% बजट का भी तो मामला है ना दोस्तों, आप समझा करें। लेकिन हम जितने भी पाकिस्तानी पुरअमन है भारत के साथ, और कोशिश है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, ट्रेड ना भी ओपन हो लेकिन इतने ताल्लुकात तो हो ना कि हम जब एक दूसरे के रूबरू हुए कि अच्छे तरीके से हाथ मिला सके, हाथ मिलेगी। खाने पीने की चीजें चलती रहती है। अभी इंडिया के साथ नहीं कि मैं इस चीज को इम्पोर्टेंस, ट्रेड को इम्पोर्टेंट नहीं समझती, क्योंकि आप महंगी चलो सस्ती अलग है। लेकिन मैं कहती हूँ इतना तो हो ना कि जब हम एक दूसरे के आमने सामने है तो हम एक दूसरे को प्यार से हैंड शेक कर सके, गले मिल सके, इतना तो कर लो ना। आवाम बेचारी तो क्या 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 थक गई है। खैर जो होगा देखी जाएगी, क्या करें, हमारी कौन से किसी ने सुनने नहीं है। मैं बॉर्डर पे गई थी, मैंने बोला ये दरवाजे के मुझे हाथ लगाने दे दे। नहीं नहीं नहीं, दहशत कर दूं, मैंने चेकिंग कर ले, मेरे पास तो ऐसा वैसा कुछ नहीं नहीं इस लाइन से आगे नहीं आना। दोनों गेट्स खुले इंडिया और पाकिस्तान के, उधर ही खड़ी थी। हम प्रोटोकॉल हमें मिला था आगे, तो वो पाक आर्मी को कह रही है सर मैं उधर चली जाऊँ। मैं अभी यहाँ कहते हैं वो उसके मुंह की तरफ देखिए, कहते हैं मैडम ये बॉर्डर है, वो व्हाइट लाइन की जगह। तो कहते कौन सी मैं उधर जा रही हूँ, बस एक पैर में उधर रखे एक फोटो खिंचवा रही हूँ। कहते हैं मैम अलाउ नहीं है। मैंने बड़ा बोला, मैं उधर जाके फिर इधर आ जाती। नहीं उनको यकीन था कि बहन उधर ही चली गई, गेट बंद हो गया। अल्लाह की कसम से अगर मैं उधर चली, मैंने दौड़ आगे उनकी भी आर्मी खड़े थे, कहते नाइला इधर चलो वापस। बड़ा शौक था ना पाकिस्तान में रहने का। यार लाइन पे मेरे पाँव रख देते थे, बॉर्डर है ना, नहीं रख सकते। वो खुद वो वहाँ पे खड़े थे और उनका तो रोज का काम है, लेकिन तुम थोड़ी जा सकते हो। नाइला की बेवकूफियां हैं जी। नाइला कहती है कि एक लाइन है ना, वो गेट बहुत खूबसूरत है। नाइला का कहना है नाइला को बॉर्डर जैसी कोई चीज ही नहीं लगती। नाइला कहती है एक लाइन है तो क्या हुआ, मैं उधर चली खड़ी, मैं आपके सामने, बस मैं उधर चली जाऊँ। अजीब बात है दोस्तों। ये थी आज की वीडियो, आप कैसी राय कमेंट्स में शेयर कर बोलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और जैसे गाइज आप लोगों ने देखा ये वीडियो हो गया एंड, तो बात रह गई जैसे कि बता दें कि बात यह है कि कंपेयर्स की बात हो गई इंडिया और वीएस पाकिस्तान।
जो वहाँ के जाहिल और गवार लोग जो कंपेयर करते हैं ना अपने इंडिया से, मतलब उनको ये सोच लेना चाहिए कि भाई आज के डेट में तुम्हारा जो रुपया है ना डॉलर के मुकाबले में, तुम्हारा $1 का बनता है 300 रुपये, ठीक है, और हमारे इंडिया का $1 का बनता है 78 शायद बनता है, आई थिंक 72 या 78 के आसपास अपना इंडिया का डॉलर है, मेरे इंडिया का। तो इससे ही कंपेयर कर लो कहाँ तुम्हारा 300 और कहाँ हम लोग का, मतलब समझ लीजिए कि 100 भी नहीं है। कितना पीछे चले गए हो तुम। एक दौर था गाइस कि इन लोगों का रुपए और हम लोगों का रुपए बस थोड़ा सा फ़र्क था, बस थोड़ा सा डिफरेंट। डॉलर सेम था मतलब अमेरिका का। तो आज के दौर में सोचो कि आप कितना नीचे चले गए हैं, पाकिस्तान कितना नीचे, ठीक है। वहीं बस जीडीपी की बात नहीं करता हूँ, हर एक चीज़ में, पढ़ाई से लेकर आपका पढ़ाई से लेकर ये सब है, रोजगार से लेकर वहाँ पे जितने सारे एजुकेशन से सब, हर एक चीज़ में तुम पीछे चले गए। बस हाँ, थोड़ा सा क्रिकेट में बोले तो थोड़ा सा क्रिकेट में पाकिस्तान की पकड़ थोड़ा कुछ बेहतर ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ तक ठीक है, मतलब वो जितना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हर एक चीज़ में इंडिया से पीछे हो, पब्लिक को लेकर या तुम्हारे लड़ाई से लेकर, तो बिहार जितना भी बहुत कुछ इंडिया ने जो आज की डेट में जो कि मतलब हासिल कर लिया है, राफेल से लेकर हर एक चीज़, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इंडिया के सामने कुछ नहीं हो अभी, चुटकियों में एकदम पाकिस्तान को कब्जा कर सकता है आज की डेट में। हाँ, लेकिन ये घमंड नहीं है। घमंड आप सोचोगे भाई इंडिया घमंड करा, इंडिया ये कर दे, बिल्कुल घमंड नहीं है। तुम जैसा थोड़ी है कि मतलब बस छोटा सा मतलब चिटपुटिया बना दिए तो बस पूरा हमारे भावकाल बांध दिया कि भाई मैं बहुत बड़ा बम बना दिया। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं ना होता है जी, बात को समझिए। तो यही था मतलब कि ये लोग को मतलब लगता है कि भाई हम लोग इंडिया को टक्कर दे देंगे, इंडिया को मार गिराएंगे। चाहे इंडिया के सामने 1 घंटा भी टिक जाओ बहुत बड़ी बात है। ट्रेनिंग जैसा कि गाइस देखा है आपने, अपने कंट्री का ट्रेनिंग, जो वीडियो देख के तो भाई में दिमाग घूम गया। इतनी पावरफुल ट्रेनिंग चल रहा है, हर एक सिस्टम है, कैसे कैसे मतलब किसको मार गिराना है, कहाँ ठिकाने पे किसको देखना है और कैसे पता लगाना है। आज के डेट में भाई अपने इंडिया पर कोई भी कंट्री नज़र उठाकर नहीं देख सकता है। इतना मतलब खुशी होती है हम लोगों को भी कि जो कि मोदी सरकार में अपना इंडिया बहुत आगे चला गया है, और अपने इंडिया के बहुत से मतलब वो लोग हैं जो कि इनको मतलब टारगेट करते हैं कि भाई ये बीजेपी सरकार अच्छा नहीं है। ये मत देखो भाई, अपना इंडिया का देखो। हम लोग क्योंकि सबसे पहले हम लोग, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग सबसे पहले इंडियन है, ठीक है। जात धर्म की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले आई प्राउड यू इंडियन पीपुल, पूरा मतलब जितने इंडिया के मतलब आदमी हैं उन पे हम लोग का बहुत ही गर्व है कि, और हम लोग को ये भी गर्व होता है कि हम लोग कहीं भी बताने में भी हम लोग को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। इंडिया का हर एक कंट्री में रिस्पेक्ट है, और सबसे बड़ी बात तो यही मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अपना मतलब इंडिया इतना डेवलप कर रहा है। इंडिया के अंदर महंगाई की रहेगी बात, भाई अपना कंट्रीज़ में समझ लीजिए कि 150 करोड़ पब्लिक होने वाले, मतलब 150 करोड़ समझ लीजिए आबादी होने वाली है अपनी इंडिया की। उस कंट्रीज़ में 150 करोड़ की आबादी में, ठीक है दोस्तों, 150 करोड़ की आबादी में थोड़ा सा अगर महंगाई नहीं होगा, अगर थोड़ा सा मतलब महंगाई भी क्या है, मतलब नॉर्मल ही है। महंगाई है तो आपको रोज़गार भी मिल रहा है, उसके हिसाब से आपका सैलरी दिया जा रहा है। मतलब गाइस यही है कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पे अपने इंडिया आता है, आर्मी में भी और पॉपुलेशन में भी। तो है ना, मतलब बहुत ही अच्छी बात कि इतना समझ लीजिए कि हम लोग के पास 140 करोड़ का पब्लिक लेकर अब फिर भी इतना आगे हम लोग जा रहे हैं। और ये वहीं पे अपना देखिए पाकिस्तान जो कि 25 से 30 करोड़ की आबादी है, फिर कितना पीछे चला गया है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जितना मतलब छोटा सा सिस्टम रहता है उतना ही मतलब डेवलप जीडीपी हर एक सिस्टम अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे 125 करोड़ वाले और हम लोग 140 करोड़ वाले, 150 करोड़ होने वाले हैं। हो ही गए होंगे, शायद जनगणना हो जाए तो शायद पता चल जाए। बट लेकिन फिर भी हम लोग कितना आगे हैं हर एक चीज़ में। हर एक अपने इंडिया का अच्छे अच्छे कॉलेज खुला है जो कि पूरी दुनिया में टक्कर दे रही है। चाइना से लोग आते हैं अपने इंडिया में पढ़ने के लिए, ये भी एक गौरव की बात है।
तो यही सब है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि अपने इंडियन आर्मी के बारे में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपने इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कैसा है, और कमेंट में लिखिएगा आई लव माई इंडिया। और लास्ट में फिर वही बोलेंगे जय हिंद जय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों। और